हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1970 में जो है इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में मैं आपको इस प्रोग्राम के बारे में समझाने वाली हूँ। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसका थोड़ा हिस्ट्री पढ़ेंगे कि ये जो प्रोग्राम है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च क्यों किया गया था। ठीक है, तो जो इंडिया में एनीमिया है, एनीमिया यानी कि खून की कमी, एक बहुत ही बड़ी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम थी। और ये सबसे ज़्यादा किस में हो रही थी? प्रेग्नेंट फीमेल में, लैक्टेटिंग मदर में और छोटे बच्चों में आयरन की डेफिशिएंसी जो है बहुत ज़्यादा हो रही थी। इसीलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने है, उन्होंने मैटरनल डेथ और लो बर्थ वेट बेबी और पुअर चाइल्ड ग्रोथ वीकनेस, इन सभी को कम करने के लिए जो है एक प्रोग्राम शुरू किया, जिसे जो है नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम कहा गया। ठीक है, इसके अंदर जो वुनरेबल ग्रुप्स थे, यानी कि ऐसी फीमेल्स जो प्रेग्नेंट है, लैक्टेटिंग मदर्स और बच्चों को जो है फॉलिक एसिड एंड आयरन की टैबलेट्स और सिरप्स दिए गए, ताकि उनका जो वो बॉडी में ब्लड का कमी है, या फिर हम बोल सकते हैं कि एनीमिया है, वो दूर हो सके। ठीक है, तो हम इंट्रोडक्शन से देखेंगे। तो बेसिकली ये प्रोग्राम क्यों स्टार्ट किया? हमारे कंट्री में जो फीमेल्स थी वो बहुत ज़्यादा जो है एनीमिक थी, और जिसके कारण जो है लो बर्थ वेट बेबी का जन्म हो रहा था, मैटरनल डेथ बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो इन सारी चीज़ों को कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्रोग्राम को लॉन्च किया। ठीक है, और आपको एक ये बात ये भी याद रखनी है कि करंटली ये जो प्रोग्राम है ये नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि एनएचएम के अंदर जो है एनीमिया मुक्त भारत एबीएम इनिशिएटिव के थ्रू जो है इम्प्लांट किया जाता है। ठीक है, करंटली ये नेशनल न्यूट्रिशन एनीमिया प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम किसके अंदर चल रहा है? नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर, यानी कि एनएमएच के अंदर। और अंदर इसको किसके थ्रू इनिशिएट कर रहे हैं? तो इसको बोल रहे हैं एनीमिया मुक्त भारत, इसको के थ्रू जो है इसे इनिशिएट किया जा रहा है। ठीक है, अब हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेशनल न्यूट्रिशन एनीमिया प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 1970 टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल न्यूट्रिशन iron deficiency anemia by providing iron and folic acid supplements and nutrition education to vulnerable groups। ठीक है, नेशनल न्यूट्रिशन एनीमिया प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1970 में लॉन्च किया गया, ताकि जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, यानी कि जो आयरन की डेफिशिएंसी है मेजरली, उसे कम किया जा सके। किसके थ्रू कम किया जा सके? कम्युनिटी में लोगों को जो है फॉलिक एसिड, आयरन के सप्लीमेंट्स देकर, और साथ ही लोगों को जो है न्यूट्रिशनल एजुकेशन के बारे में समझाकर जो है आयरन के डेफिशिएंसी को कम किया जा सके। ठीक है, और कौन से ग्रुप को? वुलनरेबल ग्रुप, यानी कि जो लैक्टेटिंग मदर है, जो प्रेग्नेंट फीमेल है, उन सभी को ये एजुकेशन जो है यहाँ पर दिया गया। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव कि इस प्रोग्राम को स्टार्ट क्यों किया गया। ठीक है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो इसका यही है कि जो न्यूट्रिशनल एनीमिया है इसे प्रिवेंट करना, कंट्रोल करना। ठीक है, टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल न्यूट्रिशनल एनीमिया। फिर उसका दूसरा ऑब्जेक्टिव आता है टू इम्प्रूव हीमोग्लोबिन लेवल्स, यानी कि जो कंट्री में लोग रह रहे हैं उन लोगों की ग्रोथ अच्छी हो, उसके लिए हीमोग्लोबिन ज़रूरी है। इसीलिए हीमोग्लोबिन का जो लेवल है उसे बढ़ाने के लिए जो है ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। उसके बाद आता है थर्ड ऑब्जेक्टिव हमारा, टू रिड्यूस मैटरनल एंड चाइल्ड मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी ड्यू टू एनीमिया, यानी कि मदर की या फिर बच्चे की जो डेथ हो रही थी जो है डेफिशिएंसी डिसीज एनीमिया के कारण, उसको कम करना, ताकि जो है चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड का जो मतलब चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड जो है वो सही तरीके से हो सके, यानी कि बच्चा भी ग्रो करे और मदर को भी कोई खतरा ना हो। इसीलिए जो है ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। ठीक है, टू प्रमोट आयरन रिच डाइट इन IFA सप्लीमेंट्स। ठीक है, मतलब कि जो आयरन रिच डाइट होती है उन्हें जो है इनकरेज करने के लिए, प्रमोट करने के लिए इस प्रोग्राम को जो है लॉन्च किया गया कि भाई सभी लोग जो है अच्छी डाइट ले, ताकि जो है उनकी बॉडी में ये जो फॉलिक एसिड मतलब आयरन एंड फॉलिक एसिड का जो सप्लीमेंट है वो जा सके। ठीक है, अच्छी डाइट कैसे? जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैगरी, उसके बाद पल्सेस, लीवर, मीट, मतलब ये सारी चीज़ें जो है पर्सन खाए, जिससे कि उसका
जो लेवल है मतलब उसकी बॉडी में जो ब्लड की कमी हो रही है, एनीमिया हो रहा है, वो जो है ना हो सके। ठीक है, अब इसमें टारगेट वो जो टारगेट किन लोगों को किया गया, ठीक है, तो इसके लिए जो है मेनली कुछ पर्टिकुलर पर्सन्स को इसके अंदर टारगेट किया गया है, जिसमें सबसे पहले आता है प्रेग्नेंट फीमेल, यानी कि प्रेगनेंसी में आयरन की डेफिशिएंसी होना बहुत ज़्यादा कॉमन है, आयरन की कमी हो जाती है, तो इसलिए प्रेग्नेंट फीमेल को इसमें टारगेट किया गया। दूसरा टारगेट था इसमें लैक्टेटिंग मदर, यानी कि डिलीवरी के बाद में ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी रिकवरी के लिए लैक्टेटिंग मदर को भी जो है इसके अंदर टारगेट किया गया। उसके बाद आता है चिल्ड्रन, यानी कि चिल्ड्रंस को भी इसके अंदर टारगेट किया गया, क्योंकि इनके अंदर भी जो है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण ग्रोथ और ब्लड डेवलपमेंट फेलियर हो जाता है, या फिर ये बच्चा जो है लो बर्थ वेट होता है, उसके कारण जो इन बच्चों को भी लिया गया। एडोलसेंट्स को भी इसके अंदर लिया गया। ठीक है, फास्ट ग्रोथ और गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन की वजह से कई बार हीमोग्लोबिन का कमी हो जाता है, तो इसीलिए इन्हें भी जो है इसके अंदर टैबलेट्स वगैरह प्रोवाइड करी गई। ठीक है, वुमन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, और अगर कोई फीमेल जो है फ्यूचर प्रेगनेंसी के लिए हेल्थी मतलब फ्यूचर में प्रेगनेंसी कंसीव करेगी, तो उस टाइम पे जो है उसे हीमोग्लोबिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। हीमोग्लोबिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए उन्हें भी जो है इसमें टारगेट किया गया। ठीक है, अब इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, इसके मतलब इस प्रोग्राम के कौन कौन से कंपोनेंट है, तो इसमें सबसे पहला कंपोनेंट आता है इसमें आयरन एंड फॉलिक एसिड, यानी कि IFA सप्लीमेंटेशन। ठीक है, मतलब कि IFA टैबलेट या जो सिरप्स है वो इस प्रोग्राम के अंदर जो है डोर टू डोर दिया गया, मतलब कि हर एक जो मतलब पर्सन को नीड है, जैसे कि लैक्टेटिंग मदर हो गई, प्रेग्नेंट फीमेल हो गई, एडोलसेंस गर्ल्स हो गई, तो इन सभी को जो है ये सप्लीमेंट्स प्रोवाइड किए गए, ताकि वो सप्लीमेंट्स ले और उनकी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन की कमी है वो पूरी हो सके। ठीक है, स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर एनीमिया। ठीक है, और अगर मतलब कि कोई पर्सन वीक दिख रहा है, तो हेल्थ वर्कर जो है हीमोग्लोबिन चेक करके एनीमिया डिटेक्ट करते हैं, और जो है सीवियरिटी के अकॉर्डिंग जो है उनका ट्रीटमेंट वगैरह प्रोवाइड करवाते थे उस टाइम पे। ठीक है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड किया गया। ठीक है, डीवॉर्मिंग यानी कि पेट के जो कीड़े वॉर्म्स वगैरह है वो आयरन की कमी से बढ़ते हैं, इसीलिए जो है डीवॉर्मिंग मेडिसिन भी जो है इस कंडीशन में दी गई। ठीक है, प्रमोशन ऑफ आयरन रिच फूड, और साथ में ये जो है आयरन से जो भरपूर फूड्स होते हैं उन्हें खाने के लिए लोगों को इनकरेज किया गया है, ताकि मतलब लोग जो है अच्छी डाइट ले, जिससे कि उनकी बॉडी में जो है आयरन का अब्जॉर्प्शन पूरी तरीके से हो सके। ठीक है, अब यहाँ पे जो है नर्सेस का रोल क्या है, कि नर्सेस इस प्रोग्राम के अंदर क्या रोल करेगी, कम्युनिटी हेल्थ नर्स। तो सबसे पहले जो है आइडेंटिफाई इंडिविजुअल, मतलब जो पर्सन एनीमिक है उसको आइडेंटिफाई करना, कि हाँ भाई ये पर्सन जो है एनीमिक है, तो उसको आइडेंटिफाई करना, और उसके बाद जो है उनको IFA टैबलेट्स या सिरप्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रोवाइड कराना। ठीक है, और साथ में जो है उनको एजुकेशन देना कि भाई आप आयरन रिच टैबलेट्स या ऐसे सिरप्स अगर ले रहे हो तो उसके क्या क्या बेनिफिट है आपके लिए। मतलब जिस भी एज का बंदा है, जैसे कि मान लो कोई एडोलसेंस गर्ल है, तो उसको समझाना कि भाई ये मेंस्ट्रुएशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फ्यूचर में जो है अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करोगे, यानी कि आप मतलब अभी आप 13-14 साल के हो, और आपकी अगर बॉडी अभी से वीक रहेगी, तो आगे जो है आपकी बॉडी में और ज़्यादा वीकनेस आ सकती है, तो आप जो है अभी से हीमोग्लोबिन का जो लेवल है उसे अच्छे से मेंटेन करो, जिससे कि आपके पीरियड सही तरीके से आते रहे और आपको फ्यूचर में भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, उसके बाद स्क्रीन एंड रेफर सीवियर केसेस, और साथ में नर्सेस क्या करती है कि जो सीवियर केसेस होते हैं उन्हें उनका स्क्रीनिंग करती है, और साथ में अगर कोई केस सीवियर निकलता है तो उन्हें जो है रेफ़र कर देती है। ठीक है, मेंटेन रिकॉर्ड एंड फॉलोअप, साथ में जो है एनीमिया से रिलेटेड या फिर इस प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उनका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखती है, और फॉलोअप केयर प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब इस प्रोग्राम के अचीवमेंट्स क्या क्या हुए, मतलब अचीवमेंट्स के तौर पर इस प्रोग्राम ने क्या क्या अचीव किया, तो सबसे पहले जो है लोगों को एनीमिया के बारे में समझ में आया कि हाँ भाई ऐसी कोई डिसीज़ होती है जिसका ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी होता है, लोग अवेयर हुए। ठीक है, इम्प्रूव IFA कवरेज, यानी कि जो आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट सिरप वगैरह था इनका कवरेज इंप्रूव हुआ, लोग इन सप्लीमेंट्स को लेने लगे। ठीक है, बेटर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, और एक टाइम पे जो है मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिला। ठीक है, इस प्रोग्राम की कुछ लिमिटेशंस भी थी, जैसे कि
पुअर कॉम्प्लायंस ड्यू टू साइड इफ़ेक्ट, मतलब इसके कई बार साइड इफ़ेक्ट भी होते थे, इसलिए कई बार जो पब्लिक है वो इसे लेना अवॉइड भी कर देती थी, ठीक है। और साथ में लोगों के अंदर अवेयरनेस भी नहीं थी, जिसके कारण लोग जो है इसे लेना भी पसंद नहीं करते थे। इरेगुलर सप्लाई ऑफ आईएफए, गवर्नमेंट की कुछ गलती के कारण या फिर मैनेजमेंट की कुछ गलती के कारण जो है रेगुलरली सप्लाई भी नहीं हो पाता था इन आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट और सिरप्स का, जिसके कारण जो है लोगों को प्रॉपर अमाउंट में ये जो मेडिसिन मिलनी थी वो नहीं मिल पाती थी, ठीक है। और साथ में पुअर फॉलोअप भी इसके अंदर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये सारा हमारा जो प्रोग्राम है ये है नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम, जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।